इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43। जब वे यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वे भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वे और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वे निकट आया तो उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वे तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। स्वर्ग सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं हर एक उन उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हम सबों के जीवन में निरंतर दिया प्रभु मेरे खुदा। और ये एक अवसर दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में आकर प्रभु तुझे स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाते हैं प्रभु। आज हम प्रभु तेरे सिंहासन के सामने प्रभु विनम्रता से आते हैं प्रभु मेरे खुदा, उस अनुग्रह के कारण प्रभु जो आपने हम सबों के जीवन में दिया प्रभु मेरे खुदा। तू तो जानता है प्रभु, बिना तेरे प्रभु हम कुछ नहीं है प्रभु मेरे खुदा। तू हमारे जीवन का आधार है प्रभु, और तेरे ही कारण प्रभु आज हम जीवितों की दुनिया में जीवित पाए जाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए और उस वचन के लिए प्रभु जो आज हमारे सामने पढ़ा गया प्रभु मेरे खुदा, जो लूका से हम पढ़ते हैं प्रभु मेरे खुदा, जहाँ एक अंधा भिखारी प्रभु यरीहो में खड़ा था प्रभु, उसकी आंखें अंधी नहीं थी प्रभु मेरे खुदा, लेकिन उसका भविष्य, उसका जीवन भी अंधकार में था प्रभु मेरे खुदा। लेकिन फिर भी प्रभु जब उसको पता चला प्रभु कि तू उसके पास से गुजरा प्रभु, उसने तुझे पुकारा प्रभु, और तूने भी इस बात को कहा प्रभु कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जब उसने कहा प्रभु मैं देखने लगूं, तूने भी प्रभु इस विश्वास के साथ उसे ठीक किया प्रभु, और वो चंगा होने लग गया प्रभु मेरे खुदा। इसी तरह प्रभु आज भी प्रभु हम उस अंधे भिखारी की तरह तेरे सामने आते हैं प्रभु, अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपनी परेशानियों और अपनी ज़रूरतों के साथ प्रभु मेरे खुदा। बहुत बार हम भी जीवन के मोड़ों पर अंधे समान खड़े रहते हैं प्रभु मेरे खुदा, यह नहीं जानते कि प्रभु कौन सा रास्ता हमें लेना है, लेकिन हमें विश्वास है कि जैसे तूने उस भिखारी की पुकार सुनी प्रभु, वैसे तू भी हमारी पुकारों को सुनता है प्रभु। जैसा यशायाह में कहता है प्रभु, एक माता अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा स्वर्गीय पिता ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी सहभागिता के लिए प्रभु, तेरे उस अगुवाई के लिए प्रभु, तेरी उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो तूने हम सबों के जीवन में दिया प्रभु मेरे खुदा। जिस योग्य भी ना थे प्रभु मेरे खुदा, लेकिन आपने उस योग्यता से बढ़कर भी प्रभु आपने हमारे जीवन में उन आशीषों को आपने दिया प्रभु मेरे खुदा। हमारी जो निराशा में हमारे जीवन थे प्रभु, उसमें आपने अपनी आशा को डाल दिया प्रभु। जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरा वचन हमारे जीवन के लिए मार्ग का उजाला बन गया प्रभु, और उस उजाले में चलते हुए आज प्रभु हम तेरे चरणों में आने पाते हैं प्रभु मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन अगुवों के लिए प्रभु जो हमारे मार्गदर्शन करते हैं प्रभु, हमारी सहायता करते हैं प्रभु मेरे खुदा। हर समय प्रभु जो तेरे ठहराए हुए लोग हैं प्रभु, वो हमें आत्मिकता में बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं प्रभु। प्रभु होने दीजिए कि उनके साथ हमेशा बने रहिए प्रभु, उन्हें अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, उन्हें कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु मेरे खुदा, लेकिन होने दीजिए अपने सामर्थ, और उन्हें तेरी उपस्थिति में बने रहने के लिए प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी कृपा दीजिए प्रभु मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बीच में प्रभु प्रेम, एकता बनी रहने पाए प्रभु मेरे खुदा, कि हम परमेश्वर के प्रेम में जुड़े रहें, ताकि दुनिया देखकर प्रभु ये कह सके ये सचमुच मसीह के चेले हैं प्रभु मेरे खुदा। उसमें आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा होने पाए प्रभु मेरे खुदा। हम उन लोगों के
लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जिनके शरीर में किसी न किसी प्रकार की समस्या है प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके मन उदास हैं प्रभु मेरे खुदा, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनकी आत्मा खेदित है प्रभु मेरे खुदा, तेरी चंगाई का हाथ उनके जीवन में छुए प्रभु, ताकि वे भी उस अंधे व्यक्ति की तरह गवाही दे कि यीशु ने मुझे छुआ और मैं बदल गया प्रभु मेरे खुदा। उनके जीवन में वो ज्योति, वो प्रकाश प्रभु मेरे खुदा आने पाए, ताकि वे इस बात की गवाही देने वाले होने पाए कि कैसे अद्भुत रीति से प्रभु तूने उनके जीवन में काम किया प्रभु। बीमार जो हैं प्रभु, उनकी बीमारी के बिस्तर पलटे जाएं प्रभु मेरे खुदा, ताकि वे उठ खड़े होकर तेरे नाम की गवाही, तेरी प्रशंसा करने वाले होने पाए प्रभु मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो नौकरी की तलाश में है प्रभु, उनके लिए सही अवसर के दरवाजे खोलिए प्रभु मेरे खुदा, उन्हें सही दिशा के कदम बढ़ाने में सहायता मदद करिए प्रभु। हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपनी समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि वे पढ़ लिख कर प्रभु मेरे खुदा अपने परिवार के साथ साथ प्रभु अपने देश के लिए उन्नति का कारण बनने पाए प्रभु मेरे खुदा। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कर्ज की समस्या में है और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु, आप उनके बोझों को आप उठा लीजिए, और उनकी जो समस्या है प्रभु, जो आर्थिक समस्या है प्रभु, आप उनसे उनको निजात दिलाइए प्रभु, ताकि वे हर्ष आनंदित होकर प्रभु तेरी महिमा करने वाले होने पाए प्रभु मेरे खुदा। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो विवाह के लिए सही जीवन साथी की तलाश में है, उन्हें प्रभु मेरे खुदा तेरे समय में सही साथी से मिला जो तेरे भय में चलता हो, जो तुझ में समर्पित हो, ताकि प्रभु वे दोनों एक होकर प्रभु तुझे महिमा देने वाले होने पाए प्रभु। आज हम विशेष रूप से अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम तेरे सामने धन्यवाद के साथ आते हैं कि तूने हमारे देश को प्रभु आज़ादी दी प्रभु। उससे भी बढ़कर हम तेरे सामने धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें पाप, मृत्यु और गुलामी की आज़ादी दी प्रभु मेरे खुदा, एक ऐसी आज़ादी जिसे कोई छीन नहीं सकता प्रभु मेरे खुदा। आप तो प्रभु हमारे लिए ये क्रूस की मृत्यु को सहे गए प्रभु मेरे खुदा, ताकि जो बंदवाई में हम थे प्रभु उससे हमें आज़ादी मिल सके प्रभु। हमारे देश को आशीषित करिए प्रभु, हमारे देश के नेतागणों को प्रभु आप आशीषित करिए प्रभु, ऐसा समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु कि तेरे नेतृत्व में होकर प्रभु इस देश को प्रभु चलाने वाले होने पाए प्रभु, और अगुवे गणों को प्रभु न्याय और सत्य में चलने की बुद्धि दीजिए प्रभु मेरे खुदा। हमारे देश में शांति और भाईचारा लगातार बना रहने पाए प्रभु मेरे खुदा, और हमें ऐसे नागरिक बना जो ईमानदारी और मेहनत से अपने देश को आगे बढ़ाने में सहभागी होने पाए प्रभु। अंत में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी लोगों के लिए कि जिनका आज जन्मदिन या विवाह की सालगिरह है प्रभु, उनके जीवन में नई आशीष और नया आनंद भर दे प्रभु मेरे खुदा। और प्रभु होने दीजिए प्रभु जैसा बीते सालों में संभाला प्रभु, आगे भी ऐसी संभालिए प्रभु, और जैसी आपकी इच्छा प्रभु इनके जीवन में वैसे ही आपके काम होने पाए प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, जैसा अंधा व्यक्ति चंगाई पाकर तेरे पीछे चल पड़ा, वैसे ही हम भी तेरे पीछे पीछे चलें, तेरी स्तुति करते हुए, तेरे मार्ग में चलते हुए, तेरे राज्य की गवाही देते हुए। और क्या मांगे पिता परमेश्वर, इस सारी प्रार्थना विनती को आपके चरणों में लाते हुए, स्तुति, आराधना, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए पिता।